अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफ़गानिस्तान और तालिबान के हवाले से दो ख़बर है। एक ख़बर अच्छी है, इस ख़बर को सुनकर आपको खुशी होगी, तालिबान पर, अफ़गानिस्तान की क़यादत पर आप फ़ख्र करेंगे। दूसरी ख़बर बुरी है, और बुरी ख़बर यह है कि पिछले 3 सालों में तालिबान का सबसे बड़ा नुकसान है। और तालिबान ने यह दावा किया था कि उसने दाइश को नाकाम बना दिया है, लेकिन अभी तक दाइश को तालिबान मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने में नाकाम है और दाइश को एक बड़े हमला में कामयाबी मिल गई है। दरअसल ये ख़बर आप जान चुके हैं, मिरर टाइम्स पर भी अपडेट आ चुकी है कि तालिबान के अहम रहनुमा सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा और वहाँ के महाजरीन के जो वज़ीर थे खलीलुर रहमान हक्कानी, उनकी परसों एक ख़ुदकुश हमला में शहादत हो गई। खलीलुर रहमान हक्कानी जलालुद्दीन हक्कानी के भाई थे, सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा, और तालिबान के अहम रहनुमाओं में से एक थे। 70 साल इनकी उम्र थी और अचानक 2 दिन पहले एक हमला में इनकी शहादत हो जाती है। इनको शहीद करने के लिए पहले से प्लानिंग की गई थी और इसके तार अमेरिका तक से जुड़ रहे हैं, क्योंकि दाइश की जो शाख है दाइश खुरासान, उसने इन पर हमला किया। और दाइश के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका ने ही दाइश को बना रखा है। खुद ट्रंप ने भी इस बात का इकरार किया था और दाइश ने बहुत आसानी से इस हमला को अंजाम दिया। खलीलुर रहमान हक्कानी की शहादत हो गई। 2 दिन पहले की बात है, खलीलुर रहमान हक्कानी वज़ीर आज़म दफ्तर गए थे एक मीटिंग में शरीक होने, और जैसे मीटिंग से वो निकल कर आते हैं वजारत महाजरीन के दफ्तर में बैठने के लिए, तभी दरवाजे पर कुछ लोग खड़े थे, उनसे मुलाकात के इंतज़ार में थे। और उसी दरमियान एक शख्स और आता है जिसके हाथों पर प्लास्टर लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था उसका हाथ टूटा हुआ है, और वो साइल बनकर खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उसका कोई मसला है, कोई परेशानी लेकर आया है जिसका हल वो चाहता है। उसने अपनी एप्लीकेशन दिया खलीलुर रहमान हक्कानी के हाथ में। खलीलुर रहमान हक्कानी ने उसकी एप्लीकेशन को लिया, उस पर सिग्नेचर किया। इसी दौरान बम धमाका होता है और खलीलुर रहमान हक्कानी की शहादत हो जाती है। उस मरदूद की भी वहीं पर मौत हो जाती है जो खुदकुश हमलावर था, जो पूरी प्लानिंग करके आया था। उसके अलावा 2-3 और लोगों की वहाँ पर शहादत हो जाती है। इससे पहले भी कुछ डिटेल सामने आई जिसमें बताया गया कि ये शख्स सबसे पहले मस्जिद में ज़ोहर की नमाज के दौरान ही खलीलुर रहमान हक्कानी को शहीद करना चाहता था, लेकिन ज़ोहर की नमाज में मस्जिद में खलीलुर रहमान हक्कानी शरीक नहीं हो सके, क्योंकि वज़ीर आज़म दफ्तर में जो मीटिंग चल रही थी वो मीटिंग कुछ देर तक चली। चुनांचे उन्होंने वहीं ज़ोहर की नमाज अदा की, और वज़ीर आज़म दफ्तर से ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद वो अपने दफ्तर जब पहुंच रहे थे तब ये सब कुछ हुआ। इस खुदकुश हमला आवर ने वजारत इंसाफ के कम्प्लेक्स में दाखिल होने के लिए सिक्योरिटी अफसरान को भी चकमा दिया, ये क्योंकि ये अपने हाथ में प्लास्टर लगाए हुआ था, तो इसने सिक्योरिटी अफसरान को चेक करने की इजाज़त नहीं दी और उनसे कहा कि मेरा हाथ टूटा हुआ है, अगर आप अपने आलात का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि मेरा नुकसान हो जाए, हड्डी टूट जाए। और इसके पेश नज़र इसको छूट दी गई। एक कम्प्लेक्स के अंदर आता है और जैसे खलीलुर रहमान हक्कानी आते हैं उन पर ये खुदकुश हमला करने में कामयाब हो जाता है और वहीं पर खलीलुर रहमान हक्कानी की शहादत हो जाती है। खलीलुर रहमान हक्कानी की शहादत तालिबान का बहुत बड़ा नुकसान है और दाइश की बहुत बड़ी कामयाबी है। 2021 में जब तालिबान के हाथों में अफ़गानिस्तान की हुकूमत आ गई, अमरीकी फ़ौज वापस चली जाती है, उसके बाद से लगातार दाइश ने तालिबान पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमला शुरू किया। अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दाइश ने बमबारी की, लेकिन तालिबान ने लगातार दाइश पर हमला किया, दाइश को नुकसान पहुंचाया, दाइश को कमज़ोर किया, और लगातार दाइश की जो ताकत है अफ़गानिस्तान में कम होती जा रही थी। दाइश का जो नामो निशान है वो अफ़गानिस्तान में मिटने लगा था और इस साल सिर्फ 4-5 हमले ही ऐसे हुए थे, लेकिन इस बीच ये बड़ा हमला हो गया। इससे पहले मौलवी रहीमुल्लाह को भी इसी तरह एक बड़ा हमला करके दाइश ने शहीद किया था और अब खलीलुर रहमान हक्कानी को दाइश ने शहीद कर दिया है। तालिबान ने कहा कि दाइश की जो बढ़ती हुई क़ुव्वत है और दाइश ने ये जो हमला किया है इसके लिए उनके पड़ोसी ममालिक ज़िम्मेदार हैं, जहां इस तरह की एक्टिविटी अंजाम दी जाती, जहां से दाइश को सपोर्ट किया जा रहा है। और पड़ोसी ममालिक का लफ्ज़ कहकर दरअसल पाकिस्तान को निशाना बना रहे थे तालिबान के रहनुमा। ये खैर बुरी खबर थी जिसमें तालिबान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और 10 दिसंबर को जलालुद्दीन हक्कानी के भाई सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा खलीलुर रहमान हक्कानी की शहादत हो गई। जलालुद्दीन हक्कानी नेटवर्क के रहनुमा थे और उनके बाद यानी उनकी मौत के बाद खलीलुर रहमान हक्कानी को ही हक्कानी ख़ानदान का सरबराह बनाया गया। इनके भतीजे सिराजुद्दीन हक्कानी वहाँ के वज़ीर दाखिला है और जनाजा की नमाज कंधार में अदा की गई और सिराजुद्दीन हक्कानी ने ही नमाज जनाजा पढ़ाई। अब आइए आपको बताते हैं कि अच्छी खबर क्या है, और उस अच्छी खबर को जानने के लिए सबसे पहले स्क्रीन पर आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको एक ट्रक दिख रहा है। इस ट्रक को अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार ने तैयार किया है।
ہے طالبان کے جو انجینئرس ہیں، افغانستان کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے اس ٹرک کو تیار کیا ہے اور یہ جو ٹرک ہے پورا کا پورا افغانستان کا اپنا تیار کردہ ہے، باہر سے کسی طرح کی مدد نہیں لی گئی ہے۔ تو جو افغانستان کے انجینئرس ہیں وہ لگاتار آگے بڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، نئی نئی گاڑیاں بنا رہے ہیں اور اب انہوں نے ایک بڑی کامیابی حاصل یہ کی ہے کہ اپنا خود کا انہوں نے ٹرک تیار کر لیا ہے۔ ان کے اندر یہ قابلیت ہے جو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے افغانستان کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہاں ریلوے کا جو نظام ہے بہت مضبوطی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ چین کی مدد سے افغانستان کی طالبان سرکار لگاتار اپنے ملک میں ریلوے سسٹم کو مضبوط کر رہی ہے تاکہ لوگوں کے لیے آنے جانے میں آسانی ہو۔ اسی طرح گاڑیوں کی جو بیٹری ہوتی ہے، یعنی الیکٹرک کار کا اس وقت دنیا میں جو چلن بڑھتا جا رہا ہے، تو الیکٹرک کار کو جو بیٹریاں فراہم کی جا رہی ہے وہ افغانستان کے ذریعے، کیونکہ افغانستان میں سب سے زیادہ دیر تک چلنے والی یہ بیٹریاں تیار ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی صنعتیں ہیں جس میں افغانستان کو شاندار کامیابی ملی ہے۔ طالبان کی جو کرنسی ہے لگاتار مضبوط ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے اور دنیا بھر کی پابندیوں کے باوجود بھی طالبان کی جو حکومت ہے دن رات ترقی کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے اور اب یہ ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے کہ اپنا باضابطہ ایک ٹرک بنا لیا ہے جو ان کا خود کا دیشی تیار کردہ ہے۔ ان کے انجینئروں نے، ان کے معماروں نے یہ کمال کر دکھایا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔